हेलो बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण अर्थात एडजेक्टिव। आइए कुछ शब्दों को देखते हैं। अच्छी पढ़ाई, होशियार बच्चे, सुंदर विद्यालय, बुद्धिमान अध्यापक, सच्चे बच्चे। तो इन सारे शब्दों में एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे अच्छी पढ़ाई, पढ़ाई कैसी है? अच्छी है। बच्चे, बच्चे कैसे हैं? होशियार हैं। तो बच्चे की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? होशियार। विद्यालय कैसा है? सुंदर है। तो विद्यालय की विशेषता बताने वाला शब्द कौन हो गया? सुंदर। अध्यापक कैसे हैं? बुद्धिमान, बुद्धिमान अध्यापक। तो ये बुद्धिमान जो है ये अध्यापक की विशेषता बता रहा है। सच्चे बच्चे, बच्चे कैसे हैं? सच्चे। तो ये सच्चे जो शब्द है ये बच्चों की विशेषता को बता रहा है। तो इस प्रकार विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, होशियार, बुद्धिमान, सच्चा आदि क्या है? ये सारे विशेषण हैं। सुंदर, अच्छा, होशियार, बुद्धिमान और सच्चा, ये सारे विशेषण के शब्द हैं। विशेष्य, अब विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय की विशेषता बताई जा रही थी कि विद्यालय कैसा है? सुंदर। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वैसे संज्ञा शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे विद्यालय, पढ़ाई, अध्यापक, बच्चे, ये सारे क्या हो गए? विशेष्य हो गए। ओके, आइए अब हम कुछ विशेषण शब्द देखते हैं। रंग रूप के अनुसार विशेषण शब्द, जब हम रंग रूप, किसी के रंग रूप की विशेषता को बताते हैं तो वैसे विशेषण शब्द क्या हो जाते हैं? काला, गोरा, सुंदर, कुरूप आदि। काला, गोरा, सुंदर, कुरूप आदि। और गुण दोष, अगर हम किसी के गुण और दोष के बारे में बात करते हैं तो वैसे विशेषण शब्द हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? अच्छा, बुरा, परिश्रमी, दुष्ट आदि। और संख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिन शब्दों को हम यूज़ करेंगे, जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो कौन से विशेषण शब्द हैं? 2, 3, कुछ, कुछ और सभी, ये सारे विशेषण शब्द हैं। आकार के बारे में जब हम किसी संज्ञा शब्द के आकार की विशेषता बताएंगे तो हम कौन से शब्द यूज करेंगे? मोटा, पतला, छोटा, लंबा आदि। नाप तौल, नाप तौल के बारे में जब हम बात करेंगे तो कौन से शब्द यूज करेंगे? 2 मीटर, 5 मीटर और 1 किलोग्राम आदि। अवस्था के बारे में जब हम बात करेंगे तो गरीब, अमीर, बूढ़ा, युवा, बचपन, ये सारे विशेषण शब्द हो गए। तो आइए अब हम पुस्तक, आपके पाठ व्याकरण पुस्तक से देखते हैं पाठ 9। इस चित्र में देखो बच्चों, बहुत बढ़िया, हमने लाल गुलाब जामुन, चटपटे छोले भटूरे और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। ये कौन बोल रहा है? ये बच्चा बोल रहा है ना। मम्मी क्या पूछ रही है? कैसी रही पार्टी? मम्मी बच्चों से पूछ रही है कि पार्टी कैसी रही। तो बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, हमने लाल गुलाब जामुन, चटपटे छोले भटूरे और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। तो गुलाब जामुन कैसा था? गुलाब जामुन लाल था, है ना, लाल गुलाब जामुन। और चटपटे छोले भटूरे, छोले भटूरे कैसे थे? चटपटे।
और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी थी? तो ठंडी ठंडी। तो आइसक्रीम की विशेषता बता रहा है ये ठंडी ठंडी शब्द। छोले भटूरे की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया चटपटे, और गुलाब जामुन की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया लाल। तो ये लाल, चटपटे और ठंडी ठंडी, ये क्या हो गए? विशेषण के शब्द हो गए। और यहाँ देखते हैं दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है अपनी माँ से। देखो मेरी सुनहरी कैप और सुंदर सा उपहार। तो उपहार कैसा है? सुंदर। और कैप कैसी है? सुनहरी। तो ये सुनहरी और सुंदर क्या हो गए? ये विशेषण शब्द हो गए। तो इस तरह विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टे अंगूर, सुंदर वन, कम चीनी, 2 किलो आलू, वह पौधा, यह पौधा, लंबी सीढ़ी। तो खट्टे अंगूर, खट्टे क्या हो गए? अंगूर की विशेषता बता रहा है खट्टे, तो ये खट्टे विशेषण हो गए। सुंदर मकान, तो ये सुंदर क्या हो गया? ये विशेषण शब्द हो गया। कम चीनी, कम विशेषण हो गया। 2 किलो आलू, ये 2 किलो क्या हो गया? विशेषण। यह पौधा, तो यह क्या हो गया? विशेषण। लंबी सीढ़ी, लंबी क्या हो गया? विशेषण। तो विशेषण के प्रकार, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के बहुत तरह के प्रकार होते हैं। जैसे गीता ने हरी साड़ी पहनी, तो यहाँ हरी क्या हो गया? विशेषण। दिनेश की किताब मोटी है, तो यहाँ मोटी क्या हो गया? विशेषण। संजू ने बुरा गाना गाया, तो बुरा क्या हो गया? विशेषण। आज मैंने एक भयानक सपना देखा, तो भयानक क्या हो गया? विशेषण। अब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। जैसे श्रीनाथ जी के मंदिर में 100 लोग थे, तो यहाँ 100 क्या हो गया? विशेषण। विराज के पास 4 खिलौने हैं, तो 4 क्या हो गया? विशेषण। नैनीताल की सैर पर 10 ही बच्चे गए, तो 10 क्या हो गया? विशेषण। मामा जी ने 500 रुपये के आम खरीदे, तो 500 रुपये क्या हो गया? विशेषण। तो इस तरह विशेषण हम लोग देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। जैसे चाचा जी 2 किलो लड्डू लाए, कितने लड्डू लाए? 2 किलो, तो ये 2 किलो क्या हो गया? विशेषण। प्रसाद में 10 लीटर दूध लगा, तो ये 10 लीटर विशेषण हो गया। मेरे पास थोड़ी सी टॉफ़ी है, तो थोड़ी सी क्या हो गया? विशेषण। यह चाय बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द, संकेत करते, इशारा करके हम दिखाते हैं, बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में, तो वैसे शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की निष्ठा की बहन है, तो यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। वे दोनों बहनें हमारे घर आई थीं, तो वे क्या हो गया? यहाँ विशेषण। इस लड़की के पापा आए हैं, तो इस क्या हो गया? विशेषण। और वह सांप बहुत जहरीला है, तो संज्ञा शब्द के पहले ये लग रहे हैं, ये शब्द है ना जो संकेत कर रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम की ओर, तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। यह, वे, इस और वह। अब हम जानेंगे विशेषण और विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं? ये आपने जाना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विशेष्य किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कड़वी दवाई, दवाई कैसी है? कड़वी है, तो कड़वी क्या हो गया? विशेषण। और दवाई क्या हो गया? विशेष्य। मीठा आम, आम कैसा है? मीठा,
तो मीठा हो गया विशेषण और आम हो गया विशेष्य। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहेंगे। जब उनकी विशेषता क्योंकि बताई जा रही है इसलिए उन्हें विशेष्य कहेंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास। यहाँ मौखिक अभ्यास है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अपनी कक्षा में मॉनिटर के विषय में 4 वाक्य विशेषण के साथ बताइए। तो विशेषण के साथ बताना है आपको 4 वाक्य मॉनिटर के लिए। तो हमारी कक्षा का मॉनिटर बहुत तेज है ना? तेज है, बहुत चालाक है, बहुत बहुत बुद्धिमान है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? विशेषण हो गए। अब आइए हम देखते हैं इस अभ्यास, लिखित अभ्यास में क्या करना है आपको? चित्र देखकर वाक्य बनाइए और विशेषण के नीचे रेखा खींचना है। ठीक है, चित्र देखकर आपको वाक्य बनाना है। ये चित्र क्या है? एक औरत की चित्र है। और ये क्या है? मेढक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेढक है। यहाँ कुछ फल दिए गए हैं और यहाँ अचकन है ना? या कुर्ता बोल सकते हैं। तो आपको वाक्य बनाना है। यह औरत मोटी है ना? तो मोटी क्या हो गया? विशेषण। तो मोटी के नीचे आप रेखा खींचेंगे, जैसे लिखेंगे हम ऐसे, यह औरत यह औरत मोटी है। तो ऐसे आप मोटी के नीचे रेखा खींचोगे। अब यहाँ पे कितने हैं मेढक? 1 2 3 4 5 6, तो लिखोगे यहाँ 6 मेढक हैं। तो 6 क्या हो गए? विशेषण। इस तरह से आप अभ्यास 2 देखते हैं। विशेषण छांटकर उस पर घेरा बनाइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे और विशेषण शब्दों के ऊपर घेरा लगाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है? गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल है। तो ये थोड़ा क्या हो गया? ये थोड़ा विशेषण शब्द हो गए। ठीक है। देवांग को 12 उपहार मिले। तो ये 12 क्या हो गए? ये विशेषण शब्द हो गए। जॉन लंबी गाड़ी से उतरा। तो गाड़ी कैसी है? लंबी। तो लंबी क्या हो गए? विशेषण शब्द हो गए। और लास्ट में क्या है? ये सैनिक बहुत वीर है। तो बहुत क्या हो गया? विशेषण शब्द। अभ्यास 3, नीचे कुछ चित्र बने हैं, उनके आगे विशेष्य लिखिए। तो विशेषण शब्द यहाँ दिए हुए हैं, लाल, ठंडी, ऊंचे और लंबी। आपको क्या लिखना है? चित्र देखकर विशेष्य लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लाल गुलाब, ऊंचे पहाड़, ठंडी आइसक्रीम, लंबी नदी। और यहाँ खेले और सीखे। यहाँ क्या करना है आपको? आपके घर में या पास में कोई बगीचा होगा, उस पर 5 पंक्तियाँ विशेषण शब्दों के साथ लिखना है। तो क्या लिखोगे आप? हमारे घर के पास एक सुंदर बगीचा है, या हमारे घर में एक सुंदर बगीचा है, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बहुत हरे भरे पौधे हैं, तरह तरह के पौधे हैं, वहाँ कुछ हरी भरी सब्जियों के पौधे भी हैं। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है। ओके बच्चों, इस
पाठ को आप पढ़ोगे और समझोगे। बाय बाय।